यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी निकलेगा। Hello students, welcome to my YouTube channel. This is SP sir in front of you. This is SP sir in front of you. क्लियर है बच्चों? चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, बात करेंगे आज हम कक्षा 8 की। कक्षा 8 में बच्चों हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1। साइंस के चैप्टर नंबर 1 में बच्चों हमने अब तक उसके जितने भी लेक्चर्स किए हैं सभी लेक्चर्स में हमने उनके थ्योरी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्वेश्चन और उसके आंसर को। जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, सारे प्रश्नों को आज मैं हल करवाऊंगा। तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को, जो कि कक्षा 8 का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कक्षा 8 का जो चैप्टर था पहला, उसका क्या नाम था बच्चों? ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, क्या नाम था? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, जो नई नई प्रगति हुई है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वही नई नई प्रगतियों के बारे में इसमें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न। जो आपके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जो भी विकल्प दिए गए हैं बच्चों, इनमें से क्या है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से छांट के सही को क्या करना है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, यानी कि सही जवाब आपको देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। यहाँ पे आपको ये प्रश्न संख्या 1 दिख रही है, क में बच्चों दिख रहा है आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का क्या माध्यम है? सबसे बड़ी चीज है इंटरनेट। जो आधुनिक संचार है, मॉडर्न संचार का जो बच्चों माध्यम है, वो क्या है? इंटरनेट है। पहले हुआ करता था पत्रों के द्वारा हम भेजा करते थे, लेकिन अब इनकी भी मान्यता कम हो गई है। उसके बाद कबूतरों का भी जिक्र हुआ करता था, और इसमें इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से एक है बच्चों, क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आजकल संचार का जो हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए इंटरनेट ही आधुनिक संचार का माध्यम है। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर हार्वर्ड माइकल? नहीं। आर्यभट्ट? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई? बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि जो आपका इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई। का सही जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई बच्चों। और अगला प्रश्न हमारा यह है कि सूचना और संचार औद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है। ठीक है, आईसीटी का आरंभ कब हुआ है बच्चों? 2003 में? नहीं। 2004 में? हाँ, 2004 में। ठीक है, क्या हुआ था कि आईसीटी का आरंभ हुआ था बच्चों। ठीक है, किसका आरंभ हुआ था? आईसीटी का आरंभ हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत क्या क्या हैं, इनमें बताना है आप लोग को। तो पेट्रोल, ठीक है, डीजल, एलपीजी, लेकिन यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, इसका नवीकरण है स्रोत है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनवीकरण स्रोत हैं। ठीक है, अनवीकरण ये, लेकिन ये क्या है? नवीकरण ये स्रोत है। क्लियर है? ये बात हमने आपको क्लास में बता दी है, लेक्चर जब हमने लिया था। अगला प्रश्न आप लोग का आ रहा है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ है, यहाँ पे देखिए हमने पहले भर रखा है क्रय और विक्रय। ठीक है, क्या है बच्चों? क्रय और विक्रय। यहाँ पे देखिए भरा गया है मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीनतम साधन हैं। ये नए नए साधन है बच्चों। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन कंपनियां, ठीक है, हाँ, ये सभी। स्नैपडील आपको क्या करती है? फ्लिपकार्ट क्या करती है? आपको घर बैठे शॉपिंग करवाती है, यानी कि आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप घर बैठे ऑनलाइन करते हो, और वो सारी चीज़ें आपको क्या करते हैं? आपके घर पे अवेलेबल करवा देती है सारी सर्विस, इसलिए ऑनलाइन कंपनियां हैं। आईसीटी
योजना का आरंभ कब हुआ था बच्चों? 2004 ईस्वी में हुआ था। 3G, यहाँ पे 3 नहीं है 3 है, ठीक है। क्या है बच्चों? 3G यानी कि थर्ड जनरेशन, और 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन। ये क्या है बच्चों? मोबाइल के साधन है। 3G 4G मोबाइल के साधनों में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3 है बच्चों कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़े भी बना के रख दिए हैं पहले से, ध्यान से देखिए आप लोग इसको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक क्या है साधन है बच्चों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसी तरह से आईसीटी, आईसीटी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है, ठीक है। IRS, IRS क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, DRDO। और यहाँ पे क्या है बच्चों? भूरी क्रांति आपकी उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे ये सारी चीजें संबंधित हैं, और यहाँ पे हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से मिलान कर दिया। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। अनुसंधान समिति का गठन है बच्चों, किसका है? अनुसंधान समिति का गठन। ख देखते हैं, ख में बताया जा रहा है क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? ठीक है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का, ब्रह्मोस सुपरसोनिक का, मिसाइल का, आकाश मिसाइल का, ठीक है। इनका क्या किया गया? उसका परीक्षण किया गया। उसके बाद है बच्चों 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ठीक है। सभी क्या है? 20वीं सदी सर्वाधिक सफल ऊर्जा स्रोत हैं। घ वाले प्रश्न में आप लोग को मिल रहा है बच्चों, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, ठीक है। ये आपकी क्या है बच्चों? व्यापार और वाणिज्य की नवीनतम तकनीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, NEGMI की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 18 मई 2006 ईस्वी में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यह ऊर्जा है बच्चों पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। 6 नंबर में प्रश्न आपके, प्रश्न संख्या 6 में क्या आ रहा है बच्चों? प्रश्न यह है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? यह हुआ था नवंबर 1969 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? नवंबर 1969 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 आपका क्या आ गया बच्चों? ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सब विस्तार बताइए, विस्तार के साथ बताना है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है बच्चों? जो कच्चे माल होते हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं, ठीक है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जितने भी हमारे उपभोक्ता होते हैं सभी विनिर्माण से तैयार माल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है प्रश्न संख्या 6। नहीं बच्चों, अभी इसी प्रश्न में देखिए कुछ है, ठीक है। अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं आपके, देखिए क्या है यहाँ पे इसका पॉइंट्स। अर्थव्यापी की जो अर्थ व्यवसायी होते हैं उनकी संपन्नता का जनक होता है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवसायी की संपन्नता का यह जनक होता है कौन? विनिर्माण। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना होता है। बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय को बढ़ाना, और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। सारी चीजें यहाँ पे शामिल है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 अब आप लोग का आ गया। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्रों में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। क्या है बच्चों? आईसीटी आप लोग का एक प्रभावशाली साधन है। समझ गए आप लोग? ठीक है। इसी में आगे बताया जा रहा है कि नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों में किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है बच्चों? सारी चीजों को, जो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हैं सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। ई गवर्नेंस क्या है?
ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं बच्चों वह क्या हो कि नागरिकों तक तो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो, इसी को हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस या ई शासन कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है बच्चों यहाँ पे कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां, मतलब इससे आम जीवन को क्या फायदा हुआ है। तो ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां कुछ ऐसी हैं। शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं। जैसे आय जात निवास हम पहले बनवाने जाते थे तो हमें कागज पे बनवाना पड़ता था, लेकिन आजकल वो ऑनलाइन हमको क्या हो रहा है, बन जा रहा है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें भी क्या, फॉर्म हम भरते थे, ठीक है, वैकेंसी का या फिर कोई भी फॉर्म, तो हमें क्या करना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। शासन प्रणाली की पारदर्शिता कुशल तथा जवाबदेह बनाई गई है। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं सब उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। ई गवर्नेंस कोई डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। जो डिजिटल इंडिया है बच्चों, जो हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है डिजिटल इंडिया, उसको ई गवर्नेंस ही क्या कर रहा है, चरितार्थ कर रहा है, मतलब उस पर बल दे रहा है, उस पर कार्य कर रहा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में यह है बच्चों कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन हो पा रहा है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम अपने व्यापार का क्या कर पा रहे हैं बच्चों, संचालन कर पा रहे हैं। दूसरी उपलब्धि की अगर हम बात करें, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाओं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग हो रहा है। और आप लोग का तीसरा पॉइंट इसमें है बच्चों कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हो गई हैं। तो आई थिंक कि बच्चों आज का जितना भी हमारा क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन जो आप लोग के थे 9 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस आप लोग के ख़त्म हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई आपको सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि आपका सुझाव हमारा मनोबल बढ़ाए और हम उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और अच्छा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में यह शेयर कर दीजिए कि इस चैनल पे सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही हैं। इस चैनल से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।